हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड और अब हम कुछ थोड़ा सा डबल लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उसके अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट चेक नहीं की हो तो डेफिनेटली से चेक कर लीजिए। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन सर्कुलर लिंक लिस्ट के अराउंड भी किया है, तो आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा। These questions are very popular in interviews, and all those questions are taken from the LeetCode platform itself, right? So let's discuss a bit about what double linked list is, right? तो अपने सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था कि उसमें बेसिकली एक नेक्स्ट पॉइंट होता है और एक हेड होता है, राइट? डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, बेसिकली हर नोड में दो रेफरेंस फील्ड होती है, एक होती है प्रीवियस और एक होती है नेक्स्ट। तो अगर मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एक नोड है, राइट? इस नोड में आपको ये दो पॉइंटर दिख रहे होंगे, एक तो ये और इस नोड में एक पॉइंटर दिख रहा होगा कोई ये वाला जो है ना, ये कुछ नया आ गया, इसको कहते हैं हम प्रीवियस पॉइंट। ठीक है, तो ऑल दिस नोड विच इज पॉइंटिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द हेड इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्रीवियस पॉइंटर और प्रीवियस रेफरेंस फील्ड। बेसिकली जावा में, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन जावा में सॉल्व किए, तो विल बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली। जब हमने लिंक लिस्ट का नोड बनाया था तो उसमें एक हमने इंट वैल्यू डाला था और एक बेसिकली लिंक लिस्ट नोड नेक्स्ट डाला था। अब आपको क्या करना है, जब आप डबल लिंक लिस्ट नोड बनाओगे तो उसमें आपको बस एक प्रीवियस रेफरेंस और एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, तो एक बेसिक ऐड ऑपरेशन देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास ये प्रेडिसेसर एक नोड आ गया, ठीक है, और मेरे पास एक ये नेक्स्ट नोड आ गया, और अब मेरे को एक करंट वैल्यू वाला नोड ऐड करना है, राइट? तो हमें बताया कि सिंगल लिंक में हम कैसे कोई नोड को ऐड कर देते हैं। डबल लिंक लिस्ट में देखते हैं कैसे करेंगे, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली करंट के नेक्स्ट को बोलना है भाई तू चला जा नेक्स्ट पे, फिर हम बोलेंगे करंट के प्रीवियस तू चला जा प्रीवियस पे या प्रेडिसेसर पे, राइट? एंड देन ऑल वी हैव टू डू कि प्रेडिसेसर का नेक्स्ट हो जाएगा अपने करंट पे। आई थिंक आई शुड राइट इट बेटर। तो ये हो जाएगा हमारे इस पे, राइट? एंड नेक्स्ट का प्रीवियस हो जाएगा हमारे इस प्रीवियस पे, इस करंट पे, सॉरी, नेक्स्ट का प्रीवियस हमारे इस करंट को पॉइंट करेगा। फिर हमारा नोड कुछ ऐसा दिखेगा, एक हमारा प्रीवियस और प्रेडिसेसर हो जाएगा, फिर एक हमारा करंट आ जाएगा बीच में, राइट? ये करंट हमारे बीच में आ जाएगा और फिर हमारे नेक्स्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स बना सकते हैं हम, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे। ऑल वी हैव टू डू इज पहले हम करंट की सारी चीज़ें मॉडिफाई कर लो, प्रेडिसेसर नेक्स्ट अपने पास रखी, फिर प्रेडिसेसर से क्या करंट पे जाना है और नेक्स्ट से क्या करंट पे जाना है वो बस मॉडिफाई कर देना। So this is the add operation. So basically if we have the predecessor and the next with us, it will take big of one type complexity to add this node to our linked list, double linked list, right? डिलीट ऑपरेशन भी डिलीट ऑपरेशन काफ़ी सिंपल है। तो अगर हमारे पास सक्सेसर है यहाँ पे और प्रेडिसेसर है और इस करंट नोड को हमें डिलीट करना है, तो ऑल वी हैव टू डू इज की प्रेडिसेसर का नेक्स्ट इज बेसिकली सक्सेसर, तो ये हमारा हट गया, और फिर हमें बोलना है कि सक्सेसर का प्रीवियस इज द प्रेडिसेसर, तो ये हमारा हट गया, राइट? तो बेसिकली अगर मैं इस लिंक लिस्ट में कभी जाता तो प्रेडिसेसर पहुंचता तो देयर इज नो वे दैट आई कुड रीच टू करंट। डोंट वरी अबाउट रीसेटिंग द करंट का प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर, दिस वी डोंट मैटर, क्योंकि अगर मैं लिंक लिस्ट से ट्रैवर्स करूंगा तो आई विल नेवर रीच दिस करंट नोड, राइट? तो ऑल वी हैव टू डू इज की इफ वी हैव द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर, दिस इज हाउ आई कैन डिलीट अ नोड। प्रेडिसेसर का नेक्स्ट मैं सक्सेसर को पॉइंट करूंगा, सक्सेसर का प्रीवियस मैं प्रेडिसेसर को पॉइंट कर दूंगा, हमारा करंट नोड डिलीट हो जाएगा। This is also big of one-time complexity. If we are given predecessor and successor, all we have to do is modify the nodes, modify the pointers and bit, and then we can just delete that node. Okay, guys. Now let's talk about designing a linked list using the double linked list. और अगर आपने मेरी linked list की playlist follow कर रहे हो तो हमने पहले design linked list ये problem already कर चुके हैं using a single linked list, right? And this time we will do the same problem using the double linked list. डबल लिंक लिस्ट ज़्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट ऑलरेडी पता है तो डबल लिंक लिस्ट वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू यूजिंग द ट्रिक्स दैट आई विल शो यू इन दिस थ्योरी लेक्चर एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट कोडिंग लेक्चर व्हेन वी कोड दिस पर्टिकुलर अप्रोच। ओके, सो हमारी प्लेलिस्ट का ये 15वां प्रॉब्लम है। दिस इज 707th ऑन LeetCode एंड दिस इज कॉल्ड डिजाइन लिंक लिस्ट। द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द अर्लियर व्हेन वी डिस्कस्ड इज दैट वी विल डिजाइन इट यूजिंग डबल लिंक लिस्ट, और ये इसका URL हो गया। आप वो दोनों वीडियोस ध्यान से देख के आ जाइए डिजाइन लिंक लिस्ट वाला मेरी प्लेलिस्ट में। जब आप वो दोनों प्रॉब्लम को थ्योरी और कोड को कर लो तब यहाँ पे आना, क्योंकि मैं इस टाइम पे इस क्वेश्चन को डीप में रीड नहीं करने वाला। द ओनली थिंग वी हैव टू से हियर इज दैट कि हमारे पास कुछ फंक्शंस थे जो हमें इंप्लीमेंट करने थे, एंड लेट्स सी हाउ आर वी गोना इंप्लीमेंट दैट फंक्शन। और फिर हमें बेसिकली ऐसी एक क्लास दे रखी थी, तो हमें एक बेसिकली माई लिंक लिस्ट क्लास बनानी है। एक हमारा गेट इंडेक्स होगा, एक हमारा एडेड हेड होगा, एक हमारा एडेड टेल होगा, एक हमारा एडेड इंडेक्स होगा।
ठीक है, चलो देखते हैं। और एक हमारा फाइनली था डिलीट दैट इंडेक्स। तो ये सारे फंक्शंस हमें इंप्लीमेंट करना है। अर्लियर वी इंप्लीमेंटेड इट यूजिंग अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस बाय द डबली लिंक्ड लिस्ट, राइट। सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले ध्यान दो, हमें बेसिकली हमारे को पता है कि हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट का क्लास, डबली लिंक्ड लिस्ट नोड का क्लास कैसा दिखता है, राइट। तो उसमें बेसिकली हमें एक प्रीवियस डालना है, एक हमें नेक्स्ट डालना है, एक हमारा वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर हम डाल देंगे उस नोड में। तो जब भी आप वैल्यू डालेंगे तो वो हमें एक नोड बना के दे देगा। तो पहले वो हमें नोड क्लास डिजाइन कर लेना। उसके बाद हम अभी इस कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या क्या होगा? कंस्ट्रक्टर में पहले होगा हमारा एक साइज जो कि 0 होगा, राइट। फिर हम सेंटिनल नोड बनाएंगे, राइट। उस पर भी हमने सेंटिनल नोड बनाया था, इस पर भी हम सेंटिनल नोड बनाएंगे। तो लिंक लिस्ट में दो नोड होती है मेन, एक होती है हेड और एक होती है टेल, राइट। क्योंकि आप अगर ऊपर देखोगे हमारी डबली लिंक लिस्ट को, तो यहां पे इस नोड को कहते हैं हेड और इस नोड को कहते हैं टेल। सी व्हाई आर वी यूजिंग टेल, राइट? कैन बी यूज टेल टू you better do something better in doubly linked list than our second linked list. Otherwise what's the point of adding these two references, right? दो पॉइंट डालने का मतलब क्या हुआ? दो पॉइंट डालने का मतलब ये होता है कि कभी कभी आप क्या कर सकते हो कि कुछ अगर हेड से हर बार अगर आप आगे जाके चेंज करें, राइट, तो टेल में कुछ ऐड करना है, टेल से एक नोट पहले कुछ ऐड करना है, तो बेसिकली आई एम ट्रैवर्सिंग द होल लिंक्ड लिस्ट टू डू दैट। अगर मेरे पास टेल होता है, मेरे को पता होगा कि भाई टेल से मेरे को 1-2 जंप भी करनी है और हेड से मेरे को 1,00,000 जंप करनी थी वहां तक पहुंचने के लिए, तो व्हाई नॉट आई विल डू इट बाय टेल। एंड दैट्स द एडवांटेज दैट वी हैव विद डबली लिंक्ड लिस्ट व्हेन वी आर यूजिंग 2 पॉइंटर्स नेक्स्ट एंड प्रीवियस, और दो नोड भी हमारे पास हेड और टेल, जो एक तो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है और टेल बेसिकली एंड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको अब एडवांटेज इसका समझ में आ गया होगा डबली लिंक्ड लिस्ट का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक हेड नोड बना देंगे। हेड नोड बेसिकली एक मेरा सेंटिनल नोड होगा, ये नोड क्लास को यूज करेगा, डी डबली लिंक्ड लिस्ट डबली लिंक्ड लिस्ट नोड क्लास, और इस पे हम 0 वैल्यू डाल देंगे। तो बेसिकली अभी मेरे पास कुछ ऐसा नोड आ गया 0, जिसका नेक्स्ट नाल है और प्रीवियस नाल है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं टेल नोड बना दूंगा, तो इसका भी ये हो जाएगा, राइट। तो टेल इज इक्वल टू सेम थिंग DLLN और 0। अब आपको क्या करना है, हेड का नेक्स्ट बेसिकली टेल पे पॉइंट कर दो और टेल का प्रीवियस हेड पे पॉइंट कर दो। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल करने पे ये सारी चीज़ें बच जानी चाहिए। आपको याद होगा कि हम सेंटिनल नोड्स यूज़ करते थे ताकि हम अपने ऑपरेशंस को यूनिफॉर्म कर सके। अगर हेड को डिलीट करना है या फिर टेल को डिलीट करना, अगर हेड को डिलीट करना है या फिर हेड को नोट डालना है, तो हमारे जो ऑपरेशंस थे विच वी डू आफ्टर इंसर्टिंग नोड एट सम अदर प्लेस देन हेड, इट काइंड ऑफ बिकम्स यूनिफॉर्म। कि सेंटिनल नोड तो उसके आगे बैठा है ना, तो वो बस उसके आगे हम उसको इंसर्ट कर देंगे एंड इट विल एक्ट लाइक इंसर्टिंग दैट नोड एट एनी अदर प्लेस, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिड। हमने एक नोड क्लास बना ली है अब तक, और हमारा एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर दिया। हमारे पास हेड और टेल है, जो कि आप यहाँ पे बेसिकली हेड और टेल वेरिएबल बना सकते हो, और एक क्लास आपका बाहर बैठेगा और एक इंटीजर एक साइज बना सकते हो। इसको हम कोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स को समझो कि क्या क्या किया है हमने। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हम इंप्लीमेंट करेंगे गेट इंडेक्स। ओके, सो इंडेक्स के लिए सबसे मेन चीज़ हमें क्या दिखनी है, राइट। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। इंडेक्स के लिए हमें ये देखना है कि गेट इंडेक्स जो फंक्शन है, तो बेसिकली अगर मैं ये लिंक लिस्ट अपनी रख लूँ, ऐसी मेरी डबली लिंक लिस्ट हो मेरे पास, तो इसका साइज हो जाएगा 3, राइट। और इसका मैक्स इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। तो बेसिकली अगर मेरे को कोई इंडेक्स दे रखा है लेस देन 0, तो इट्स एन इनवैलिड इंडेक्स। और अगर मेरे को कोई इंडेक्स दे रखा है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, बेसिकली 3 या उससे ज़्यादा होगा इस केस में, तो इट शुड बी इनवैलिड, राइट। तो ये मेरा बेस केस हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको आइटरेट करेगा, राइट। कैन वी पुट माई सेल्फ हियर, मी गो ओके। सो गाइज अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट, अगर मेरे को कोई बोले कि भाई तू 0 इंडेक्स वाला वैल्यू मेरे को दे दे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1 जंप करोगे। ठीक है, कोई बोलेगा 1 इंडेक्स वाला दे दे, तो आप यहाँ से कितनी जंप करोगे, 2 जंप करोगे। कोई बोलेगा 2 इंडेक्स वाला दे दे, तो आप बोलोगे कि यहाँ से मैं 3 जंप करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा इंडेक्स 0 है, तो मैं यहाँ से कितनी जंप कर रहा हूँ, इंडेक्स प्लस 1 जंप कर रहा हूँ, राइट। सो मैं इसलिए जंप्स लिख सकता हूँ, जंप फ्रॉम हेड इज 1 एंड जंप फ्रॉम हेड is 2 and jump from head is equal to 3, राइट, यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये और JH1 क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इज I + 1, राइट, बेसिकली इंडेक्स प्लस 1। अब अगर मैं टेल से बात करूँ, अगर मैं टेल से यहाँ जंप करनी थी मेरे को, तो कितनी जंप करूँगा मैं, यहाँ से मैं करूँगा ऑरेंज दे लेता, ऑरेंज दे लेता है। यहाँ से मेरे को करनी पड़ेगी 1 जंप, फिर मैं यहाँ से करूँगा 2 जंप, फिर मैं यहाँ से करूँगा 3 जंप,
फिर फाइनली वहाँ तो कभी हमें जाना ही नहीं है, राइट, वहाँ तो कभी जाएंगे। तो बेसिकली हेड से हम इतनी जंप्स कर रहे हैं टू रीच अ पर्टिकुलर नोड, और टेल से अपने कितनी कर रहे हैं, टेल से अपने कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा साइज दे रखा है 3, तो साइज यहाँ से हम कर रहे हैं इंडेक्स +1 जंप्स, तो यहाँ से हम कर रहे हैं जंप्स बेसिकली 3 - 2, यहाँ से हम कर रहे हैं 1 जंप, राइट, 1 जंप, फिर यहाँ पे पहुँचने के लिए 2 जंप, और यहाँ से पहुँचने के लिए 3 जंप, राइट। इसको हम थोड़ा सेग्रीगेट कर देते हैं हमारे फॉर्मूला को। हमने यहाँ से करी 1 जंप, यहाँ से करी 2 जंप, यहाँ से करी 3 जंप, विच इज बेसिकली अगर देखा जाए ना, इट इज एक्चुअली साइज माइनस इंडेक्स, राइट। मैंने बस यहाँ पे लिख दिया था, और साइज मेरा 3 है और इंडेक्स मेरा 0, 1, 2 है, तो यहाँ से बेसिकली मैं साइज माइनस इंडेक्स जंप्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे को गेट वाला इंप्लीमेंट करना है, तो इट मीन्स कि अगर मेरा i+1 जो है ना, i+1 इफ इट इज माई लेस देन साइज माइनस इंडेक्स, तो अपन क्या करेंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अदरवाइज अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेल से स्टार्ट करेंगे। ये क्लियर हो गया, टेल से स्टार्ट करेंगे और टेल से भाग जाएंगे। अब देखते हैं कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हेड से आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो हमें को i+1 तो पता चल गया कि भाई अपने को i+1 जंप्स करनी है, तो अगर मेरे को 0 दिया होगा तो मेरा हेड पे यहाँ पे मैं बोल दूंगा कुछ करंट, राइट। तो अगर मेरा i 0 है तो आई हैव टू जंप 1 टाइम, सो बेसिकली कुछ भी एक लूप लगा देना, वाइल j इज लेस देन इंडेक्स +1, और फिर हमारा ये एक आगे बढ़ जाएगा। लेट्स से हमें इंडेक्स 1 दे रखा होता, राइट, या फिर ये ले लो, ये 0 इंडेक्स ले लो। अगर ये दे रखा होता तो बेसिकली आपका हो जाता i इंडेक्स आता आपका 0, कि गेट दैट वैल्यू एट इंडेक्स 0, तो फिर बेसिकली आपको एक जंप करनी होती ना, तो आप बोलते हैं कि मे बी j इज इक्वल टू 0, j इज लेस दैन इंडेक्स +1, राइट। तो इस केस पे हम एक जंप करते हैं और हमारा करंट कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता, और फिर बेसिकली आप इसका वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। टेल पे अगर बेसिकली कहा होता तो अपन कितनी जंप करते हैं, अपन जंप करते बेसिकली साइज माइनस इंडेक्स, राइट, साइज माइनस इंडेक्स। तो सिमिलरली आपको बस करना था, आपको टेल से इसको टेल डॉट प्रीवियस जितनी जंप्स करानी है, और फिर फाइनली वहाँ से आप टेल डॉट वैल्यू रिटर्न कर दो, राइट। सो दिस वाज अबाउट द गेट फंक्शन इंप्लीमेंटेड फॉर डबलिंग लिंक्ड लिस्ट, किसी इंडेक्स पे अगर उसकी वैल्यू रिटर्न करनी हो, ठीक है ना गाइस। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा फोकस करना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्चुअली तो हम ऐसे कह रहे हैं n, बट इट इज एक्चुअली हाफ ऑफ इट, लाइक हमेशा ही ये हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट से बेटर ही होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। या तो बेटर होगा या फिर उसके बराबर होगा, उससे कहीं खराब नहीं होगा। सो दिस इज द एडवांटेज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट मी जस्ट जूम आउट अ बिट, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा जूम कर देते ताकि और एग्जाम्पल अच्छे से दिखा पाए, ठीक है। और मैं अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, यस। तो बेसिकली अब हमें, जैसे हम लोग ने ऐड एंड इंडेक्स वाला फंक्शन देखा था, राइट, तो हम कहाँ का इंडेक्स ऐड कर सकते हैं, कोई नोड को, कोई ऐड एंड इंडेक्स हमें बोल रहा है कि एक इंडेक्स होगी और वैल्यू होगी, तो अगर 0 पे बोला है वैल्यू ऐड करने के लिए, तो हमको वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, अगर साइज 3 है तो रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, 0 to 3। तो बेसिकली अगर इंडेक्स इज लेस देन 0 है तो हम इस केस में इंसर्ट नहीं करेंगे, और अगर इंडेक्स इज ग्रेटर देन साइज है तो इस केस में भी आप इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये आपका बेस केस हो गया। अब देखते हैं कि कैसे हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट, तो ये आपका इंडेक्स हो गया, राइट। तो जब आपको 0 पे इंसर्ट करना है, राइट, जब आपको 0 पे इंसर्ट करना है तो आपने कोई जंप नहीं लगानी है ना, आपको 0 जंप लगानी है। जब आपको 1 पे इंसर्ट करना है तो आपको 1 जंप लगानी, तभी तो आपका ये जो बेसिकली एक प्रीवियस होगा वो यहाँ पहुंचेगा। 2 पे होगा तो आपको यहाँ जंप लगानी है, और 3 पे होगा तो आपको यहाँ जंप लगानी है, ठीक है, फाइन। फिर अगर टेल पे देखते हैं, टेल पे जब देखेंगे ना, टेल पे, तो टेल पे जब मेरा राइट, तो टेल से अगर मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ से 0 जंप लगाऊंगा, और अगर मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मैं 1 जंप लगाऊंगा, और टेल से मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो कितनी जंप लगेगी, 1 2 जंप लगेगी, और मेरे को टेल से अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है तो मेरे को 3 जंप लगेगी, राइट। सो यू गाइस ऑल एग्री है ना। तो अब देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, राइट, कौन से केस में हमें हेड चलाना है या फिर टेल चलानी है, राइट। तो अगर आप देखो तो दिस वैल्यू इज 0 या 1, दिस इज एक्चुअली साइज माइनस इंडेक्स, है ना, और ये हमारा इंडेक्स ही है। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर मेरा इंडेक्स इज लेस देन साइज माइनस इंडेक्स, बेसिकली वी आर सेइंग कि इफ जंप्स मेड फ्रॉम हेड इज लेस देन जंप्स मेड फ्रॉम टेल, then what we'll do, we'll go from head to delete that, to add at that insert at that position,
ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें हेड से करना था, तो हेड में अपना एक प्रीडिसेसर लगा देते हैं, ठीक है। और मेरे को इंसर्ट करना था लेट्स से 1 पे, राइट। और अगर मेरे को 1 पे इंसर्ट करना है तो मेरे को एक जंप करनी पड़ेगी, राइट। तो बेसिकली अगेन वाइल j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इंडेक्स और उल्टी जंप करा दो। तो मान लेते हैं कि एक जंप पर आई तो मेरा प्रीडिसेसर अब यहाँ आ गया, ठीक है। और इस केस में मेरा सक्सेसर ये हो जाएगा, सक्सेसर बेसिकली विल बी प्रीडिसेसर का नेक्स्ट। और अब मेरे को नोड ऐड करनी है, लेट्स से मुझे नोड ऐड करनी थी, फंक्शन मेरा था 1 इंडेक्स पे 20 वैल्यू ऐड कर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन एक बेसिकली प्रीडिसेसर पे आए, सक्सेसर मेरा आया है, अपन एक नोड बना देंगे पहले, लेट्स कॉल दिस 20, ठीक है। ये अपना नोड हो गया। इसका नेक्स्ट बेसिकली अपने सक्सेसर पे जाएगा, इसका प्रीवियस अपने प्रीडिसेसर पे जाएगा, फिर प्रीडिसेसर का नेक्स्ट अपना इस नोड को पॉइंट करेगा और इसका प्रीवियस भी अपने इस नोड को पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से अपन इस नोड को इंसर्ट कर देंगे टेरी पोजीशन बाय गोइंग फ्रॉम द हेड। अब टेल से देखते हैं, टेल से अपने को कितना जाना है, राइट। टेल से अपने को जाना है बेसिकली, अगर अपने को यहाँ पे जाना होता तो वी आर डूइंग लेस देन इंडेक्स, राइट। तो यहाँ से अगर अपने को जाना होता तो विल बी से कि बेसिकली साइज माइनस इंडेक्स, राइट। साइज माइनस इंडेक्स इस केस में 1 होता। तो मान लेते यहीं पे करना होता तो अपनी एक जंप करते, तो यहाँ पे अपन इसको सक्सेसर बना देंगे, सक्सेसर अपना एक जंप करेगा, सक्सेसर अपना यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और फिर अपना प्रीवियस क्या होगा, बिल्कुल सक्सेसर टू सक्सेसर प्रीवियस करना है उतने टाइप जितना पे जंप्स करनी है। फिर अपना बेसिकली प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, प्रीवियस विल बी प्रीडिसेसर विल बी बेसिकली सक्सेसर डॉट प्रीवियस। अब आगे इसके बीच में अगर अपने को नोड ऐड करनी है तो लेट्स से अपने को 30 ऐड करना था, तो इसका नेक्स्ट इज इक्वल टू सक्सेसर, इसका प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीडिसेसर, इसका नेक्स्ट इज इक्वल टू ये करेक्ट नोड, और बेसिकली इसका प्रीवियस भी इज इक्वल टू ये नोड, राइट। तो इस तरीके से हम इसको भी इंसर्ट कर देंगे। काफी बेसिक ऑपरेशन है, बस ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए आप कैसे डिराइव कर पा रहे हो यूजिंग की आई लिख दो, साइज लिख दो, फिर ये पता करो कि हेड कितनी जंप कर रहा है और टेल कितनी जंप कर रहा है, और उसके बीच में रिलेशन बिठाने की कोशिश करो जहाँ पे हम इंडेक्स और साइज में कोई रिलेशनशिप बना पाते हैं कि नहीं यूजिंग द जंप, और उसे हम ये तय कर पाएंगे कि हेड से स्टार्ट करना है या फिर मेरे को टेल से स्टार्ट करना है, राइट। और ऑलवेज रिमेंबर कि आफ्टर इंसर्टिंग ए नोट हमारा जो साइज है उसको 1 बढ़ा देना है, राइट। बिकॉज साइज इज समथिंग दैट वी वर ट्रैकिंग, राइट, कि कितने नोट हमारे लिस्ट में इंसर्टेड है या फिर कितने डिलीटेड है, या फिर कितने नोट बेसिकली अभी लिस्ट में है। सो दिस इज अबाउट दैट। एंड देन लास्ट वन इज डिलीट एट इंडेक्स, राइट, डिलीट एट इंडेक्स, राइट। तो बेसिकली इसमें भी अपने को ये देखना है कि अगर इंडेक्स मेरा 0 से कम है तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, वैसे कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर बेसिकली 3 साइज है मेरा तो बेसिकली 2 पे अपन मैक्स डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज इट मींस वी कैन नॉट डिलीट इट, वी कैन जस्ट इटरेट फ्रॉम देयर। लेट्स टॉक अबाउट गाइस, ये सब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसको देखने से पहले आप मेरी वो पहले डिजाइन लिंक्स की प्रीवियस 2 वीडियो डेफिनेटली देख लेना, ये लिंक्स की प्लेलिस्ट में बैठा हुआ है, वो करने के बाद ही इसे सॉल्व करना, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों के ऊपर थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज लेट्स गो एट। सो अब देखते हैं कि अपन को क्या करना है, ठीक है। अगर इंडेक्स मेरा 0 था, ओके, इंडेक्स मेरा 0 था तो अपने को करनी है 0 जंप्स, राइट। और इंडेक्स मेरा अगर 1 है तो मेरे को करनी है 1 जंप, और इंडेक्स मेरा 2 है तो मेरे को यहाँ से करनी है 2 जंप, राइट। क्योंकि डिलीट करने के लिए आपको पता है कि अगर ये नोट डिलीट करना है तो अपने को प्रीडिसेसर यहाँ पे चाहिए और उसका सक्सेसर अपन वहाँ से ढूंढ लेंगे, ठीक है, फाइन। तो यहाँ से अगर मेरे को इस नोट को डिलीट करना है तो मेरे को यहाँ से 0 जंप करनी पड़ेगी, यहाँ से 1 जंप करनी पड़ेगी और यहाँ से 2 जंप करनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ से अगर मेरे को ये नोट डिलीट करना है तो 0 जंप, ये करना है तो 1 जंप, यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, वो डिलीट करना है तो 1 और 2 जंप, राइट। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर कि यहाँ से 0 जंप्स, 1 जंप्स और 2 जंप्स अगर इसको डिलीट करना है तो, और टेल के लिए यहाँ से 0 जंप, 1 जंप और 2 जंप। अब ये फॉर्मूला देखते हैं कि इंडेक्स वाला कैसे निकालेंगे। सो इंडेक्स, तो यहाँ पे अगर इसको 0 लाना तो कैसे करेंगे, साइज माइनस इंडेक्स माइनस 1, राइट। सो बेसिकली इफ इंडेक्स इज लेस देन साइज माइनस इंडेक्स माइनस 1 तो अपना हेड आगे बढ़ेगा, है ना। तो देखिए इस केस में तो ये हमारा वो कंडीशन हो जाएगा जिसके ऊपर हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि हेड से आगे बढ़ना है, टेल से आगे बढ़ना है। चलो हेड से करते हैं एक बार, क्योंकि ये कंडीशन तो अपने पता चल गई। अपने को अपन सोचते हैं कि अपने को ये डिलीट करना है, राइट। तो अपने को अगर ये डिलीट करना है इंडेक्स 1 पे तो अपन यहाँ से 1 जंप मारेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन एक प्रीडिसेसर बनाया था, ठीक है, प्रीडिसेसर अपना यहाँ पहुँच गया। सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर बेसिकली होगा प्रीडिसेसर के नेक्स्ट का नेक्स्ट, राइट। तो अपना सक्सेसर यहाँ पहुँच गया। अब डिलीट कैसे करेंगे, राइट। अब डिलीट कैसे करेंगे, अब बोलेंगे कि भैया प्रीडिसेसर का नेक्स्ट इज बेसिकली प्रीडिसेसर का नेक्स्ट इज सक्सेसर, ओके। एंड देन व्हाट,
एंड देन सक्सेसर का प्रीवियस इज द प्रेडिसेसर, राइट, और याद किया। बेसिकली अब मैं अगर हेड से आगे बढ़ूँ तो आई नेवर बी एबल टू रीच दिस नोट जो हमने डिलीट कर दी, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेड से कैसे डिलीट करना। अब चलते हैं कि हम लोग टेल से कैसे डिलीट करेंगे, और हमें यही डिलीट करनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया सक्सेसर से। ठीक है, ये तो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप किसको कर रहे हो, बट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर इस नोट को डिलीट करना होता तो पीछे से कैसे करते हैं। ठीक है, सक्सेसर को डिलीट करना है तो बेसिकली यहाँ पे वो इतना पड़ेगा विच इज साइज माइनस इंडेक्स माइनस 1, मतलब इतनी जब करनी पड़ेगी। तो इस केस में साइज माइनस इंडेक्स माइनस 1 अपना 1 हो जाएगा, तो अपने को एक जंप करनी पड़ेगी, अपना सक्सेसर यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली सक्सेस डॉट प्रीवियस। और हमारा प्रेडिसेसर क्या होगा, प्रेडिसेसर हमारा इस केस में होगा सक्सेसर का प्रीवियस डॉट प्रीवियस। अब बेसिकली अगर इस नोट को मेरे को डिलीट करना है तो अगेन आई विल डू द सेम थिंग, प्रेडिसेसर इज डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सक्सेसर, तो ये हमारा नोट हट जाएगा, और सक्सेसर डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रेडिसेसर, तो मेरा ये नोट हट जाएगा। और फाइनली ये नोट हम लोग डिलीट कर देंगे, और यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं सीधा, और यहाँ से हम सीधा यहाँ जा पाएंगे, और यहाँ पे कभी नहीं जा पाएंगे, तो ये हमारा नोट डिलीट हो गया। ठीक है, अभी हमारे सिंपल बचे दो चीज़, ऐड एट हेड पे अगर मेरे को ऐड करना है तो बेसिकली आई कैन डू जस्ट ऐड एट इंडेक्स 0 वैल्यू, और टेल पे अगर मेरे को ऐड करनी है तो मेरे को बेसिकली ऐड एट इंडेक्स साइज वैल्यू, राइट, क्योंकि हमारा जो ऐड एट इंडेक्स वाला फंक्शन है इट कैन हैंडल ऑल द इंडेक्सेस फ्रॉम 0 टू साइज, और उसके हिसाब से अगर मेरे को हेड पे ऐड करना है तो बेसिकली मेरे को ऐड करना है 0 इंडेक्स पे, और अगर मेरे को टेल पे ऐड करना है तो बेसिकली मेरे को ऐड करना है साइज पोजीशन पे उस अपने लिंक लिस्ट पे, राइट। सो दिस इज सपोर्ट यू कैन डू। ओके गाइस, तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो था, और आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज वॉच माय फर्स्ट 2 वीडियोस इन लिंक लिस्ट वेयर आई डिजाइन लिंक लिस्ट यूजिंग द सिंगली लिंक लिस्ट। उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, एग्जाम्पल्स के तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें मोस्टली द थिंग्स आर अराउंड डब्ल्यू लिंक लिस्ट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर। एंड ये सारे नोट्स अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको कोड करेंगे, तो उस वीडियो में डेफिनेटली आइएगा और मेरे साथ कोड करिएगा। Okay guys, that's it for this one, and I'll see you in the next one. Bye guys.